तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद रोबिन में। तो आज की वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा हिमाचल प्रदेश के पर्वत श्रृंखलाएं और चोटियां। तो आज की वीडियो में हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे और ऐसे 30 क्वेश्चन हैं वन लाइनर जिसमें मैं आपको हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं और चोटियों के बारे में बताऊंगा। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली और एग्ज़ाम में चोटियों से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आ गया तो आपका एक नंबर पक्का है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर बढ़ते हैं। जाखदार किस ज़िले में स्थित है? तो इसका आंसर है हमीरपुर। जाखदार हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में स्थित है। शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर है 1500 मीटर। शिवालिक रेंज में दोस्तों जैसे ऊना वाला एरिया आ जाता है, तो ये सबसे लो एरिया कह सकते हैं हिमाचल का, क्योंकि शिवालिक सबसे नीचे वाली रेंज की है, जिसको पुराने टाइम पे शिवालिक पर्वत को मेनाक पर्वत या मानक पर्वत भी कहा जाता था। तो ऐसे भी याद रखना है, जो मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताऊंगा। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी श्रृंखला अलग करती है? तो ये जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है वो श्रृंखला है जास्कर। और दोस्तों, जो हिमाचल और तिब्बत का बॉर्डर है ना, जो जास्कर लाइन है, वो 200 किलोमीटर लंबी है। तो ये भी याद रखना है अगर एग्ज़ाम में कभी आ जाए कि हिमाचल प्रदेश का जो कौन से देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो उसका सही जवाब होगा तिब्बत। और अगर डिस्टेंस पूछे कितनी सीमा लगती है, तो उसका सही जवाब होगा 200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चूड़ चांदनी क्या है? ये है शिमला के दक्षिण में स्थित पर्वत चोटी, जिसका नाम है चूड़ चांदनी। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है शिला, 7026 मीटर। दोस्तों, इसके बारे में तो सभी जानते होंगे कि हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन है, शिला। पर अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अब इस बार वो आपसे इसकी लेंथ पूछ सकते हैं कि कितनी हाइट है, तो याद रखना है 7026 मीटर है। और कभी कभी थोड़ी बहुत जैसे बर्फ़ की वजह से बढ़ती और कम होती रहती है, पर एग्जैक्ट यही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊना ज़िले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने पहले बताया शिवालिक, इसका सही जवाब होगा। मेनाक पर्वत भी बोलते हैं इनको दोस्तों। अगर मेनाक पर्वत भी आ जाए, अगर शिवालिक ऑप्शन में ना हो तो मेनाक पर्वत आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, 16 सिंगीदार किस जिले में स्थित है? हमीरपुर। हाथीदार किन जिले की सीमा बनाती है? चंबा और कांगड़ा की सीमा बनाती है दोस्तों। ये संयुक्ता, चुवाड़ी वाला और शाहपुर उस रेंज के बीच की है ये। वहाँ का अगर कोई स्टूडेंट होगा शाहपुर से, जो कि कांगड़ा में है, और हिमाचल प्रदेश में संयुक्ता और बठियात चुवाड़ी वाली साइड पे ये जो हाथीदार है ये वहाँ पे है। अगला 9th नंबर क्वेश्चन है, रियो फ्यूगल चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका जवाब है जास्कर में। क्वेश्चन नंबर 10, शिमला नगर के दक्षिण में कौन सी चोटी स्थित है? तो इसका सही जवाब है चूड़ चांदनी, शिमला के दक्षिण में स्थित है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। कांगड़ा घाटी किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है धौलाधार। कांगड़ा जो रेंज है वो धौलाधार में स्थित है। कांगड़ा जो है वो धौलाधार के नीचे आता है, धौलाधार की छाया में। क्वेश्चन नंबर 12, हिमाचल प्रदेश में मैदानों में पथक करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है शिवालिक। शिवालिक जो आती है वो ग्राउंड वाली बेल्ट, जैसे जो पंजाब के साथ लगने वाली बेल्ट है ना, जैसे ऊना, वहाँ के जो पर्वत हैं उनको शिवालिक रेंज बोलते हैं। ये सबसे लो लेवल के हैं हाइट के मुताबिक। तो इनकी हाइट है 1500 मीटर होती है इनकी हाइट मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो 13 को स्किप करते हैं, 14 की ओर बढ़ते हैं। चोलांग चोटी 3270 मीटर किस पर्वत चोटी में स्थित है? तो चोलांग चोटी भी धौलाधार में ही है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में स्थित है? तो ये चंबा में है।
ये जम्मू से आती है, जम्मू और कश्मीर से। और चंबा में भी यही है, पर ये चंबा के काला टोप वाली जगह पे पीर पंजाल रेंज ख़त्म हो जाती है और वहाँ से धौलाधार रेंज स्टार्ट होती है, जो कि कांगड़ा से होते हुए उत्तराखंड तक जाती है। तो आप आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पीर पंजाल और धौलाधार कौन से पॉइंट पे मिलते हैं। तो उस जगह का नाम है काला टोप, जो कि खजियार डलहौजी के आसपास पड़ता है, वो एरिया डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही है वो। क्वेश्चन नंबर 16, शिमला और सिरमौर के बीच कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? तो ये है चूड़ चांदनी, ये शिमला के दक्षिण में स्थित है, जो कि शिमला को सिरमौर से अलग करती है। चूड़धार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर है 3647 मीटर। हिमालय पर्वत की नीची पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो मैंने ये पहले बताया, तो इनको शिवालिक कहते हैं और मेनाक पर्वत भी कहते हैं। पुराने टाइम पे इनको मेनाक पर्वत कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रृंगरीला पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति में है। सिकंदरदार से कौन सा मुस्लिम शासक संबंधित है? तो यह है सिकंदर लोदी, सिकंदरदार से संबंधित है, उसके नाम पे चोटी का नाम रखती है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही मुस्लिम के नाम पे कोई सी चोटी का नाम रखा हो। जो नूरपुर है ना, वो जो सलीम थे ना, जिनको बाद में जहांगीर बोलते थे, उनकी जो वाइफ थी ना नूरजहाँ, उसके नाम पे वहाँ का नाम नूरपुर रखा है। और वहाँ के ही राजा ने रखा था, जो जगत सिंह थे, उन्होंने रखा था ये नाम नूरपुर। जब जहांगीर नूरपुर देखने आए तो उनको वो जगह काफ़ी अच्छी लगी, लुभावनी लगी, तो वो अपनी वाइफ के साथ आए थे, तो फिर उस जगह का नाम उन्होंने वही रख दिया। शिखंड पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? तो ये शिखंड कुल्लू में है। ये यहाँ पे शिखंड महादेव भी है। काफ़ी लोग इस पर्वत पे चढ़ाई करते हैं, शिखंड महादेव की यात्रा करते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए इस चोटी के। तो काफ़ी मुश्किल है, बोलते हैं कि सभी के बस की बात नहीं है शिखंड महादेव की चढ़ाई करना। इंद्रासन पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये कुल्लू में है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी चोटी चोंच का निर्माण करती है? तो वो शिवालिक करती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, धौलाधार पर्वत श्रेणी कहाँ पर आरंभ होती है? बद्रीनाथ उत्तराखंड, वहाँ से माना जाता है वैसे तो ईस्ट से कि वहाँ से स्टार्ट होती है, पर अगर हम हिमाचल की ओर से देखें तो वो हमारी यहाँ से काला टोप से स्टार्ट होती है और उत्तराखंड में बद्रीनाथ पे ख़त्म होती है। पर जैसे अगर इंडियन जीके में आ जाए क्वेश्चन, तो वहाँ से उल्टा हो जाएगा। वो पूछेंगे कि कहाँ से शुरू होती है, तब आप बद्रीनाथ बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, धौलाधार का उत्तरी सिरा किससे जुड़ा है? बड़ा बंगाल की पर्वत ग्रंथि से। बड़ा बंगाल दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही है, यहाँ से रावी नदी निकलती है। तो धौलाधार का जो उत्तरी सिरा है ना, उसको माना जाता है कि वो यहाँ से निकलती है। धौलाधार पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये 4550 मीटर तक की है, धौलाधार रेंज है जो। आगे है क्वेश्चन नंबर 27, रीवा फोमुल चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 6791 मीटर। क्वेश्चन नंबर 28 है, देव टिब्बा 6001 मीटर और किन्नर कैलाश 6500 मीटर ऊंचा है। ये तो इसमें सीधा ही बता दिया है कि देव टिब्बा है उसकी ऊंचाई है 6001 मीटर और किन्नर कैलाश की है 6500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29 है, म्यूंगला चोटी किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे लाहौल स्पीति में स्थित है। जो लाहौल स्पीति है ना, वो एरिया वाइज हिमाचल का सबसे बड़ा एरिया माना जाता है, मतलब ज़िला माना जाता है। वहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम है, तो शायद ही हमारे स्टूडेंट भी कोई हो वहाँ का, ना के बराबर ही होगा, शायद बहुत कम चांस है। अगर कोई है तो कमेंट ज़रूर करें, उनका कमेंट हम पिन करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 30, हाटू शिखर या हाटू पीक किस जिले का पर्यटक स्थल के पास स्थित है? तो वो नारकंडा के पास स्थित है। नारकंडा दोस्तों वो शिमला में है, वहाँ पे गोल्फ कोर्स भी है नालदेहरा में। तो हाटू जो है यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, हाटू पीक, तो ये भी काफ़ी फेमस है। अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर जाएं।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, या जो भी भाई बहन हैं जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। तो कल मिलते हैं फिर से।